हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि आपके उपराष्ट्रपति हाल ही में इनका चुनाव किया गया है और जगदीप धनखड़ जी जो आपके उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके चलते नए उपराष्ट्रपति भारत को मिल गए हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला पॉइंट है सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। आपको बताना है कि 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए। तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। ये आपका सीधा क्वेश्चन हो जाएगा कि राधाकृष्णन जी को कितने वोट मिले। तो ये मिले थे 452 और सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिले थे। ये आपको सीधा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। ये आपको सीधा याद रखना है। तमिलनाडु के तिरुपुर में सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। तो आप जानते हैं कि ये तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु साइड में कैसे नाम होते हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ये भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने गए। और ये किस पार्टी से संबंधित हैं, तो आपको बता दें ये एनडीए की पार्टी से संबंधित हैं। एनडीए की पार्टी से ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार थे। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इनका राजनीतिक स्तर देख लेते हैं। तो इनका राजनीतिक स्तर स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू होता है 1974 में। ये जनसंघ से जुड़े, फिर आरएसएस से जुड़े और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। तो 1974 में जनसंघ पार्टी से जुड़े, उसके बाद में आरएसएस से जुड़े और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद में लोकसभा में ये 2 बार चुने गए, 1998 और 99 में कोयम्बटूर से सांसद बने। बीजेपी के अध्यक्ष कब तक रहे, तो 2003 और 2006 तक भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष रहे। तो आप याद रख सकते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष ये कब रहे। 2003 से 6 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो झारखंड के 2023 से 24 तक, तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभाला और जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल रहे। आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल कौन थे, तो सीपी राधाकृष्णन थे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो आपको बताना है महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। तो किस भाग में हमसे पूछा गया है उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। हमारा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, भाग 3, भाग 9, भाग 5 और भाग 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ये आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का पद और संबंधित प्रावधान किससे प्रेरित हैं, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान है। तो ये आपको बताना है उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं ये। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति
राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका। अनुच्छेद 66 है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन, यानी कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए और निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, ये आपकी अनुच्छेद 66 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और साथ ही निर्वाचन के समय वह किसी प्रकार के लाभ पर ना हो। ये आपकी योग्यताएं हैं कि आपने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, भारत का नागरिक हो, निर्वाचित होने के योग्य हो और किसी प्रकार के लाभ पर ना हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये हमको देखना है। तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य का। तो आपको आंसर देना है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में कितने सांसद होते हैं, तो 782 कुल सांसद निर्वाचन मंडल में होते हैं, जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा में 245 वर्तमान सदस्य हैं, ये सभी सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि निर्वाचक मंडल में 782 सांसद होते हैं, जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। कार्यकाल की अवधि क्या होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति के बारे में। उसके बाद में 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन सारे अनुच्छेद अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक एक अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा देता है तो राष्ट्रपति को देता है, यानी कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। लेकिन ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 67 का ए आपका बताता है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मैंने बता ही दिया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विपक्षी गठबंधन ब्लॉक इंडिया ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी सुदर्शन रेड्डी जी को गठबंधन ब्लॉक इंडिया ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी गठबंधन पार्टी से कौन से उम्मीदवार थे, तो आपको याद रखना है बी सुदर्शन रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति की सूची के बारे में देख लेते हैं कि कौन से उपराष्ट्रपति कब कब रहे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 ईस्वी तक रहा। मैंने आपको बताया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लगातार 2 बार ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे 1952 से 1962 तक। और नेक्स्ट हमारे यानी कि सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। इन्होंने 1962 से 1967 तक कार्यकाल संभाला। बीवी गिरी थर्ड उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने 1967 से 1969 तक कार्यकाल किया। उसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे। बी.डी. जट्टी ये 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे।
नेक्स्ट है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों बने, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों पर बने रहे थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इनका कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 1979 से 1984 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रामास्वामी वेंकटरमन, इनका कार्यकाल 1984 से 87 तक रहा। शंकर दयाल शर्मा, इनका 87 से 92 तक रहा। KR नारायण 92 से 97 तक। कृष्णकांत जी 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 7 तक रहा। इनको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हराया था। और हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 7 से 2017 तक रहा। और नायडू, इनका 2017 से 2022 तक रहा। जगदीप धनखड़ जी का 2022 से 2000, यहाँ पर 27 नहीं होना चाहिए, एक गलत टाइप हो गया है, तो इनका कार्यकाल 2022 से 2025 तक कार्यकाल रहा, ये आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल 2022 से 25 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? तो ये तीनों ही उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, यानी कि आपका जो ये 4th ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। PV गिरी, भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़, ये तीनों उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसे अपना इस्तीफा सौंपता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? यानी कि अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अधिकार संसद के पास है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई अधिकतम आयु नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितनी है? तो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए अगर आप उपराष्ट्रपति पद पे उम्मीदवार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्यकाल के दौरान किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? इसके ऑप्शन हम आपके दूसरे पेज पर हैं, देख लेते हैं। तो कृष्णकांत जी, फखरुद्दीन अहमद जी, जी पाठक और हामिद अंसारी में से कृष्णकांत जी की मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही हुई थी। और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अहमद की राष्ट्रपति के पद पर हुई थी, यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर, और वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए कृष्णकांत जी की मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रहे? तो मैंने ये आपको बताया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे और इनका कार्यकाल कितना था? तो 1979 से लेकर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा, ये आपको याद रखना है। 1979 से 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है। डिटेल्स जो बताई है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और हमारी PDF डाउनलोड कर लेनी है। तो आपको PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के बारे में कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।